जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुपा, सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। प्यारी साध संगत जी, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। सबको आज चौथा नवरात्र है। सबको माता रानी की शुभकामनाएं। माता रानी सबको भर भर के ब्लेसिंग दे और गुरुपा भी भर भर के सबको ब्लेसिंग दे। आज गुरुपा की कृपा से चौथा नवरात्र है और मेरा चौथा शुक्राना सत्संग। गुरुपा ने बहुत मेहर की है, बहुत कृपा की है। सत्संग संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मैंने रोज ईयरफोन्स लगाती थी और सत्संग सुनती थी संगत जी। और अभी 2 दिन पहले मेरे कान में इतनी दर्द हुई ना संगत जी। ऐसे तो मैं ईयरफोन्स लगाती नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं बर्तन करती हूँ या अपने घर के जितने भी काम करती हूँ और होता है ना कि ईयरफोन्स लगा के सुना अच्छी तरह से सुनता है संगत जी, तो मैंने भी ऐसे कर रही था। लेकिन ईयरफोन्स की वजह से थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन थी और उसकी वजह से ना मेरे कान में बहुत पेन हो लगे संगत जी, बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा मेरे कानों में बहुत पेन हो रहा है, मैं क्या करूं संगत जी। गुरुपा की कृपा से मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद पड़ा हुआ था, तो मैंने वो अपने कानों में गुरुपा का नाम लेके डाला। तो गुरुपा ने इतनी कृपा की कि मेरे कानों की जो दर्द थी गायब हो गई। और उसके बाद वैसे मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाए, लेकिन जो मेरे कान में इतनी पेन हो रही थी ना संगत जी, वो सब ठीक कर दी गुरुपा ने। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। जब भी कभी सर्दी का पेन की भी दर्द होती ना संगत जी, तो मैं गुरुपा को घी लगा के फिर अपना पीछे से घी लगा के मल के लगाती हूँ ना संगत जी, तो रात को सोती हूँ ना संगत जी, तो सारी दर्द गुरुपा अपने आप देख लेते हैं। रात तो जब सोती हूँ तो सो तो जाती है, पता ही नहीं लगता कि मुझे दर्द नहीं होता। गुरुपा की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो ना गुरुपा, आपका उतना ही कम है संगत जी। प्यारी साध संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग और बताती हूँ। गुरुपा ने बहुत कृपा की संगत जी। थोड़ा सा हाथ टाइट था तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा आज थर्सडे का दिन है, आज आपका गुरुवार का दिन है, तो आपने बोला था कि शाम को सत्संग करना है, तो रात को 10 से 11 बजे
आंटी ने सत्संग बोला हुआ करने के लिए, तो गुरुपा देखो मेरे पास अभी देसी घी नहीं है, मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाना है और जोत भी जगानी है, तो मैं कैसे करूं? आप बताओ गुरुपा, मैं कैसे करूं? तो संगत जी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अभी 2-3 दिन लेट मैं घी मंगवा के दूंगा। तो संगत जी, जब मैंने कल अरदास की तो गुरुपा ने कल ही वो घी का डिब्बा मंगवा दिया। तो फिर मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान हमारे गुरुपा रखते हैं। गुरुपा आपका कितना शुक्राना करो, माता रानी का भी और आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, माता रानी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी, सब बातों जो भी मैं बात करती हूँ माता रानी सब बातों का जवाब देती है मुझे। माता रानी आपका भी कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे से शुक्राना सत्संग करते कोई गलती हो जाए तो प्यारी सास संगत जी मुझे माफी देना, और गुरुपा मुझे माफ करना, और सबके घर में खूब खुशियां आए, जो जो मनोकामना सबकी मनोकामना माता रानी और गुरुपा पूरी करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंदिर जाप से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग नवरात्रि के पहले दिन का है। उस दिन मैं दोपहर में सो रही थी, अचानक मेरी नींद खुली 4:30 बजे। उसके पहले मैं ड्रीम में देख रही हूँ संगत जी। उसके पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं त्रिशूल रूप में तुझे दर्शन दूंगा। लेकिन संगत जी, मैं जब दोपहर में उसी दिन नवरात्रि के पहले दिन सो रही थी, तो अचानक मेरी मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ और आसमान की तरफ देखती हूँ, तो आसमान की तरफ एकदम से मेरी नजर जाती है और धीरे धीरे क्या होता है कि भोले बाबा जैसे खड़े त्रिशूल रूप में, नहीं त्रिशूल लेके, डमरू लेके, पूरा बिल्कुल भव्य बड़े रूप में। और वहां पे उनकी छवि बनना स्टार्ट होती है आसमान में, और एक बड़े से भव्य उसने भोले बाबा मुझे दिखते हैं, बिल्कुल मेरी तरफ कोई खड़े हैं लेके त्रिशूल वगैरह। और उसके बाद में संगत जी वो धीरे धीरे करके ही लुप्त होते हैं, और मैं तब तक अपनी बेटी को आवाज देती हूँ कि बेबी इधर आओ, बाहर आओ। तो वो छोटी सी है, अभी 5.5 साल की, वो भागते हो जाती है। और मैंने कहा कि उधर देखो, वो उधर देखती है, तब तक माता रानी प्रकट हो जाती है पूरे पूरे शेर पे सवार होके। पूरे पूरा इतनी सुंदर झांकी थी, पहलो अलौकिक ही दर्शन थे। और माता रानी प्रकट होती है तो मेरी बेटी प्रणाम करके बैठ जाती है वहीं पे, लेकिन मैं तो बिल्कुल हक्का, जैसे होता नहीं है कि अकस्मात हो जाना, बिल्कुल निशब्द हो जाना, बिल्कुल वैसे मैं देख रही हूँ बस। थोड़ी देर बाद माता रानी विलुप्त होती हैं और फिर बजरंगबली बाबा प्रकट होते हैं, और सूर्य चंद्रमा ये सब उनके आसपास घूम रहे हैं। गुरुजी पता नहीं क्या, लेकिन बहुत सुंदर आपने दर्शन दिया। आपने माता रानी के नवरात्रि में दर्शन कराया, पता नहीं क्या कौन सा कष्ट काटा है आपने, वो आप जानो गुरुजी। लेकिन शुक्राना आपका, आपने मेरा दिन बना दिया। आपने पूरे नवरात्रि में आपने मेरा बहुत अच्छा दिन बना दिया गुरुजी। उसके बाद में संगत जी सपना खत्म होता है, और इसी में इसी सपने में सबसे पहले मैं शिवलिंग के ही दर्शन करती हूँ। उसके बाद ही मेरा ड्रीम चालू होता है, वो भी ड्रीम में शिवलिंग के दर्शन करती हूँ। उसके बाद संगत जी मेरा सपना खत्म होता है और मेरी आँख खुलती है। मैं आँख खुलती है तो मैं थोड़ी देर के लिए लेटी रहती हूँ, फिर उठती हूँ और गेट खोल के बाहर निकलती हूँ, तो संगत जी एक व्हाइट कलर का कबूतर
मतलब मेरे सामने से उड़ जाता है बिल्कुल। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतने सुंदर दर्शन दिए और लास्ट में ये बता दिया कि आप थे मेरे साथ, मेरे ड्रीम में थे आप। पता नहीं क्या मेरी प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी की देकर गए हो वो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग और संगत जी की अभी 27 तारीख को मेरे घर में, मैंने अपने घर में मछली रख रखी है एक्वेरियम में, तो उसमें संगत जी 3 मछलियाँ, उसमें 6 मछली थी, 3 मर जाती हैं। तो 3 मर जाती हैं तो दुख तो होता ही है संगत जी, किसी जानवर को घर में जब रखो तो घर का मेंबर के तरीके हो जाते हैं वो लोग। उसके बाद में संगत जी क्या होता है कि मेरी बेटी बहुत रोती है, फिर ये होता है कि चलो ठीक है गुरुजी के पास गए, ऐसे समझाती हूँ मैं। फिर क्या होता है संगत जी, मैं सत्संग सुनने लगती हूँ तो सत्संग में संगत जी पूरा वही एक आंटी जी सत्संग सुनाने लगी और उनकी 3 मछलियां मर गई थी। संगत जी तो ये कौन कर सकता है, गुरु जी के अलावा कोई कर सकता है कि चैन तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो रहा है वो सत्संग में सामने आ जाए? ये सब गुरु जी का ही लीला है। गुरु जी ने पता नहीं उन मछलियों के रूप में अगर मेरा कौन सा मेरे घर का कष्ट ले गए वो तो गुरु जी ही जाने, उसके लिए शुक्राना ही कर सकते हैं गुरु जी। और कितने, हमारी कोई औकात नहीं कि मैं आपको कुछ दे सके गुरु जी, आपको बस शुक्राना ही कर सकते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना हमारे पूरे परिवार को। और गुरुजी अपना पैर कभी कम मत करना, अपना साथ मत कभी छोड़ना गुरुजी। हमें नमक रोटी दे देना लेकिन अपना हाथ मत हटाना हमारे सर से, क्योंकि आप हमारा सुकून हो गुरुजी। सुकून से बढ़कर और क्या चाहिए इंसान को जिंदगी की, सुकून ही तो सबसे मेन होता है गुरुजी। तो आप कभी मत जाना गुरुजी। और गुरु संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगी। और भूल चूक माफ कर देना संगत जी, मेरा थोड़ा सत्संग लेट हो गया क्योंकि बच्चे रहते हैं घर पे, आज बच्चे नहीं थे, मैंने जल्दी जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। शायद आज ही का दिन गुरु जी ने डिसाइड किया और मेरे शुक्राना सत्संग के लिए। और अंकल जी को, गुरु जी ये अंकल जी को भी ब्लेस करना, ये अंकल जी मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं, हमेशा बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं इनको। और सारी संगत गुरु जी, जिसको जिसको आपकी जरूरत है उसकी रक्षा करना गुरु जी, उसकी हेल्प करना, उसके ऊपर अपना हाथ रखना, आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगी, फिर आगे सत्संग लेकर आऊंगी संगत जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साव, नमः शिवाय गुरु जी सदा साव, नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे दर्द को मैं ही जानता हूँ, तेरी दुआओं को मैं ही सुनता हूँ, बस तू शुक्राना करता जा, मैं हर मुश्किल आसान करता जाऊंगा। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग सारी संगत जी के साथ गुरु जी का शुक्राना करते हुए शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और आज 25 सितंबर है, वीरवार, और गुरु जी का बार। प्रत्येक वीरवार की तरह मैं आज फिर अपना गुरु जी के चरणों में सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी का अनंत शुक्राना करते हुए। गुरु जी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है कि गुरु जी कहते हैं मैं तेरे दर्द को भी जानता हूँ और जो भी तू अरदास करती है, जो भी दुआओं को भी जानता हूँ। तो शुक्राना गुरु पाप, मुझे पता है आप मेरी बात सुनते हैं, मेरी अरदास भी सुनते हैं, मेरी बातें भी सुनते हैं, मेरे दुख दर्द को भी सुनते हैं, और उसका जवाब भी मैसेज के जरिए किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और ये आज का तो सत्संग बहुत ही बड़ा है गुरु पा, मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना जितना भी करूं, मेरे जितनी भी आसमान में तारे हैं ना गुरु पा, उतना ही शुक्राना आपका करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना। क्या हुआ कि संगत जी, वह जब से मेरी शादी हुई हमारे सिर से कर्जा नहीं उतर रहा था, तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कर्जा हमारा, कभी हाउस लोन, कभी कार लोन, कभी पर्सनल लोन, कभी बच्चे बाहर भेजने तब भी लोन वो लिया हुआ था। तो ऐसे चलते जा रहे, बेशक हम दोनों जॉब करते हैं परंतु फिर भी हमारे सर से कर्जा नहीं उतरा है कभी भी। परंतु जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है तो गुरु जी कहते हैं कि तेरे सारे कर्ज उतार दूंगा। और गुरु जी का मेरे को एक मैसेज भी आया कि, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने शुक्राना करना था गुरु जी का इस बात के लिए, परंतु पता नहीं गुरु जी ने शायद याद नहीं करवाया सत्संग करते समय मुझे, तो इसलिए वो गुरु जी ने मेरे को मैसेज दिया
कि तेरे लिए नया सोर्स ऑफ इनकम जोड़ दिया है, कर्ज का बोझ उतार दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। चरणों में कोटि कोट प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना आपके चरणों में करती हूँ। और गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर वरना जी बोझ फिर कंधे पर चढ़ जाएगा। नहीं गुरुपा, ऐसा नहीं है, आपका शुक्राना तो मैं तभी कर देती हूँ, सुबह शाम भी करती हूँ। और अब सारी संगत जी के साथ मिलके आप जी का शुक्राना करी हूँ कर्ज का बोझ उतारने के लिए। गुरुपा आपसे विनती है कि ऐसी घर में बच्चों की और घर पे सभी की कमाई में ऐसी बरकत देना कि किसी को कर्जा चौथ हमारे किसी को बच्चे को भी कर्जा ना लेना पड़े। गुरुपा अपने आप ही सोर्सेस बनते जाएं, आपकी दया में दृष्टि ब्लेसिंग मिलती जाएं। और जो भी बच्चों की काम करने हैं उनके साथ आपकी ब्लेसिंग जुड़ती रहें, ऐसी ही मेरी आपसे के चरणों में उदास है। और कोई भी कर्जा ना लेना पड़े बच्चों को जिंदगी में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कर्ज उतारने के लिए शुक्राना, बरकतें देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, घर का शक वच बनाने के लिए शुक्राना। रोज हमें इतनी कहते हैं दुर्घटना का बनता है या कुछ भी हमें किसी पल पल कई बार ऐसे बाहर जाते हैं रोज तो कुछ ना कुछ। आज भी मैं बाहर गई थी तो रोड पे खड़ी ऑटो की वेट करी तो उल्टी साइड से एक ऑटो आया जो मेरे में हाथ किया तो उसके बीच लगा, परंतु मैं बच गई। तो शायद गुरुजी ने मुझे बचाया, क्योंकि इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही थी रास्ते में। 7777 और गुरुजी की ब्लेसिंग, जय गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी पे मेरे आस पास ही रहता तो लग रहा था गुरुजी सच में मेरे साथ ही चिपके हैं। तो शुक्राना गुरुपा ऐसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बच्चों को भी गुरुजी कहते हैं कि संकटों से बचाता हूँ, तो शुक्राना गुरुपा बच्चों की तरफ से शुक्राना। अंकल जी की ये भी आज घड़ी जो एक आगे गाड़ी के साथ स्ट्राइक कर गई और उनको बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। बुरी नजरों से बचाने के लिए शुक्राना, नजर उतारने के लिए शुक्राना। और दुख दर्द दूर करने के लिए जो भी उपाय बताते हैं गुरुजी सत्संग के जरिए, उनके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आपकी बेटी से कोई गलती होती है कोई भी पाठ पूजा करने में, मैं शायद अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, तो उसके लिए क्षमा कर चाहिए आपसे। क्षमा कर दे मेरे को और मुझे ब्लेस करे, मुझे शक्ति दें, साहस दें, हिम्मत दें और आरोग्यता प्रदान करें कि मैं से अमृत वेला भी कर पाऊँ और आपके जो उपाय हैं वो भी लगातार कर पाऊँ, ताकि आपकी ब्लेसिंग हमें मिलती रहे ऐसे ही। और सारी संगत जी को भी गुरुपा ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अलग अलग रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। गुरुपा नवरात्रे चल रहे हैं और गुरुपा कहते हैं कि मेरी 7 बेटियां तेरे घर आएंगी और तुम्हें ब्लेस करेंगी। तो माता रानी के चरणों में कोटि कोट नमस्कार करते हुए गुरु माता रानी का भी शुक्राना और उनका स्वागत है, गुरु जी का भी स्वागत है माता रानी के साथ हमारे घर में। क्योंकि आजकल हमने सांझी लगाई हुई है और खेतरी बीजी हुई है, तो गुरुपा ऐसे ही आप ब्लेस करते रहें। जो भी पूजा अर्चना है गुरुपा और माता रानी सब कार्य करें, अपने बच्चों को ब्लेस करके जाएं। अगर कोई भी सुख ना सुखी है, कोई भी माता रानी हमसे कोई भूल हुई है, तो गुरु जी के साथ आपके चरणों में झुककर मैं क्षमा याचना करती हूँ। माता रानी माँ हमें माफ करें, क्षमा करें और हमें ब्लेस करें, हमारी पिछली गलतियों को माफ करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और माता रानी सभी को, बच्चों को, सभी को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी, जय गुरु जी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि पिछले महीने जो अगस्त का गया है वो महीना मेरा इतना ख़राब गया था, बहुत ज़्यादा। ये मैंने सत्संग भी शेयर किया था इस बारे में। तो घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी
तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। गुरुजी तो साथ में थे ही, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हो ही जाती है जब घर में टेंशन होती है ना। तो जो उनसे मतलब घर में जो परेशानी है ना, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत तो टेंशन होगी। ये अलग बात है कि गुरुजी ने अपने बच्चों का हाथ थामा हुआ है, उसकी वजह से वो हाथ पकड़कर उनको निकाल के ले पार लगा देते हैं। तो शुक्राना है मेरे मालिक का। तो संगत जी, पिछले अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी घर में। तो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती थी। वो गुरुजी से मतलब एक तरह से मैं बहुत गुस्सा भी हो जाती थी, क्योंकि अब तो वही माँ बाप हैं। तो बेटी अगर माँ बाप से बात नहीं करेगी तो और किससे करेगी। तो मैंने गुरुजी को गुस्सा भी हो जाती थी, उनको सारी बातें बताती थी कि गुरुजी देख लो, घर में ये हो रहा है, आप बैठे हुए आप कुछ नहीं करते। तो गुरुजी के मैसेज इस तरह से आते थे कि जैसे वो मेरे सामने बैठकर मुझसे बात कर रही हों कि तू फ़िक्र क्यों करती है, मुझे सितंबर का अगले आने वाला जो सितंबर का महीना है उसका मुझे पहला हफ्ता दे। उस पहले हफ्ते में मैं तेरा सब काम ठीक कर दूँगा, तो टेंशन ना ले। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं टेंशन नहीं ले रही, आप हो इसलिए मैं टेंशन नहीं ले रही, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जो फैमिली में रहते हैं ना, उन पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वैसे तो आप बैठे हुए हो, सब आप देखोगे। तो एक बार मन में यही आ जाता है कि पता नहीं सितंबर के महीने में बोला है, पूरा महीना जाएगा या पहला हफ्ता जाएगा, क्या होगा, कब ठीक होगा घर का माहौल। तो बस लास्ट में ना गुरुजी से बस यही बोल देते हैं कि गुरुजी आर करो या पार करो, आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है सब कुछ। घर के कलेश हो, सुख हो, शांति हो, कुछ भी हो, सब आपके ऊपर छोड़ी हुई है, आपको जो देना वो देना। लास्ट में बस मुँह से यही वर्ड निकले। तो संगत जी, सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया, 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, बस उसके बाद में 1 हफ्ता गुजरा है संगत जी, शिवाय अंदर जी। 1 हफ्ता सिर्फ बीता ही था कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल ठीक होने लग गया। मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। हम गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए थे, गुरुजी ने अपने गद्दी के पास बिठाया हमें। हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी अपने बच्चों को वहाँ पास में, जैसे माँ बाप होते हैं ना, जो बच्चा परेशान होता है तो अब माँ बाप में पास में बुला के उसको दुलारते हैं। तो इस तरह से गुरुजी ने अपनी गद्दी के पास ही बिठाया हमें। फिर मन में शांति हो गई। उसके बाद में बस फिर तो टेंशन नहीं, फिर सब कुछ ठीक होने लग गया। और गुरुजी की कृपा से इस टाइम घर का माहौल बहुत सही है। जो पहले था वैसा ही अब चल रहा है, लेकिन बीच में 2-3 महीने जो है ना हमारे बहुत ख़राब गए थे। वो घर फैमिली में जो कुछ होते हैं कारण, उनकी वजह से। लेकिन सारा जो है शॉर्ट आउट करने वाला बैठा हुआ है। तो संगत जी, बस मैं तो यही कहती हूँ कि हम नादानियाँ कर जाते हैं, लेकिन गुरु नादान नहीं है। गुरु तो आप जानते हो कि गुरु क्या है। तो बस जो भी टेंशन है ना, उसको गुरु के सामने डाल दो। वो वैसे तो गुरु बैठा है घर में तो सब देख रहा है, किसी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि आपके सामने बैठ के आपको समझा रहे हैं, और जैसे माँ बाप समझाते हैं कि बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूँगा। इसी तरह वो मुझसे खूब बातें की उन्होंने मैसेज के ज़रिए, और मैंने मैसेज के ज़रिए ही उनसे बातें, मतलब मैंने फेस टू फेस बात की है गुरुजी के सामने बैठ के, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिए हैं, हर बात के दिए हैं कि जो तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के, तेरे घर पे जो तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हैं ना, अब वो चीज़ उन्हीं पे डाल दी है, और तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। अब उन पे वो चीज़ें उन्हीं पे भारी पड़ेंगी, तू बस शांत बैठ। मैंने गुरुजी से ये एक बार ये बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आपको करना है ये सब कुछ ठीक करना है तो आप कर दो, नहीं तो आप मुझे परमिशन दो, मैं फिर अपने आप कर लूँगी। मतलब नादान हूँ तो इस तरह से बोल दी बात गुरुजी से। तो
मैंने कहा गुरुजी आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूँगी, आप जब तक परमिशन नहीं दोगे जब तक मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊँगी, और जिस दिन आपकी परमिशन मिल गई ना उनको फिर मैं मज़ा चखा दूँगी। तो लेकिन गुरुजी का थोड़ी देर बाद में ही मैंने जैसे फ़ोन उठाया तो फ़ोन में मैसेज आया, किसी तंत्र मंत्र करने वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की सोचना भी मत, मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं बैठा हूँ ना, तेरा क्यों, तू क्यों चिंता करती है। तो गुरुजी बस इतनी मतलब कहते ना कि कलेजे में इतनी ठंडक पड़ गई कि बस क्या कुछ नहीं है, अब तो गुरु है, बस गुरु ही है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती है आप गुरुजी की बेटी कि गुरुजी ने संभाला हुआ है अपनी बेटी के घर को। और गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जो दुखी है ना, हाँ उनको आप पहले देखो, जो किसी भी वजह से परेशान है ना उनकी परेशानियाँ पहले हल करो। मैं तो संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी जो हमसे ज़्यादा दुखी है ना पहले आप उनको देखो। तो संगत जी बस गुरु के अलावा कोई हल करने वाला नहीं है कोई भी समस्या। कहते ना समस्याएं बहुत है लेकिन समाधान सिर्फ एक ही है, अपने गुरुजी। तो संगत जी बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था क्योंकि इतनी मतलब इतना बड़ा मेरे साथ में चमत्कार बहुत करते हैं, हमें तो दिखते नहीं हैं लेकिन बहुत चमत्कार करते हैं। जो बड़े होते हैं वो दिख जाते हैं, छोटे छोटे तो हमें दिखते भी नहीं हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, हम उन चमत्कारों की गिनती नहीं है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो शिवाय अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपको गुरुजी बहुत ब्लेस करें और सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज वीरवार रात 11:07 हुई है, तारीख है 25 सितंबर 2025 और मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगा और अंदर कोई गलती है तो माफ़ करियो। सारी साथ संगत नूं मेरा जय गुरु जी नूं भी जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी भी जय गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना कशिंग शुरू कर दिया। अल्लाह मंत्र जाप करूँगे। ओम नमः शिवाय शिवजी तसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी तसाय, ओम नमः शिवाय शिवजी तसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी तसाय। मैं जी कि शुक्राना तरह मेरे समझ नहीं आता, पर जड़ा भी अज गुरु जी कई बुलवाओगे ओए और मैनू एवं तो मैं मैसेज देखना तो मेरे याद नहीं रहते। गुरु जी अजकल मेरे बिल्कुल ही याद नहीं रहती, मैं की बोलना, मैं कौन से जब मैं शुक्राना करने वाली हाँ फिर मैंने दिमाग खाली हो जाता जी, मेरे कुछ भी दिमाग सही नहीं। तो मैं आज थोड़ा लिख के सामने बैठी हाँ तो शुक्राना कर रही हूँ, गलती हुई तो माफ़ कर लो, इन दिन भूल जानी मैं। जय गुरु जी। गुरुजी का मैसेज सीखा कि आंटी तुरंत भागकर मेरे पास आ, जहाँ कहीं भी हो तुम आज मेरे पास आ। आज तुझे दिल्ली वाली दिल्ली नहीं बेहतर और दिल्ली वाली ब्लेसिंग नहीं, कुछ बेहतर और एक नए तरीके की ब्लेसिंग, एक नए तरीके की ब्लेसिंग देने आया हूँ। मैं तेरे सारे बिगड़े कामों को अगले 2 घंटे में सुधार दूंगा। मैं तुझे एक बहुत बड़ी सौभाग्य देने आ रहा हूँ, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इसे मिस मत करना। तेरी आदत है कि पहले गलती करती है, उसके बाद तुम्हें उसका पछतावा होता है। आंटी मैं तुझे बोल रहा हूँ सब ऐसी सौगात किस्मत वालों को मिलती है, तुझे जो मिल रही है तो शुक्राना कर इसे और भक्तों के साथ अभी शेयर कर। और आज मैं अपने लिए मेरा बड़ा आदेश ही समझा, आज अपने लिए मेरा बड़ा आदेश ही समझे। तो गुरु जी
आपका देख सर मानते पड़े पिताजी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गलती हो तो माफ़ करिए पिताजी, बेलम से कोई दिक्कत हुई तो माफ़ करियो। हमारे गुरु जी कहते हैं कि व्यक्ति शुक्राना संध्या वेले करे कसता सर पिताजी। संध्या वेले रहता है तक ये दिन घर से दुकान हैगी है तो फिर दुकान तो मैं लेट आनी है 6:30 दिन ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਦੇ ਦੁਰਬਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੰਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ और फिर मैं सारा काम मेरी ताकि कर दे मेरे पिताजी तो सॉरी पिताजी इस टाइम ही कबूल करियो पिताजी, मैनू माफ़ करियो। और कहते संध्या वेले शुकराना किता कर, मैं अज रात नूं तेनू दर्शन देवांगा और मैसेज तेनू मिल गई है, और ते संगत नूं भी शेयर कर, सब नूं मेरी ब्लैसिंग भेज, आ तेरी सेवा है, तू अभी भी कर कहते है। और मैं से सीख जल्दी तू अभी भी परेशान बैठी है, चल शुक्र है, खुश हो जा, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है तुझे, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो पिताजी ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੁਲਵਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ बहुत मतलब ग्राहकी बढ़ रही है पिताजी। शुक्राना शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरे बेटे ते यानी थोड़े बेटे ते ऐसे तरह ही आशीर्वाद बनाए रखियो, अपनी कृपा दृष्टि करियो। फिर उस तो बाद भी ऐसे एक मैसेज और सीगा कि बेटी एक बड़ी ब्लेसिंग वाली घड़ी है, तेरे घर जल्दी एक खुशी आने वाली है। अब तेरे पर गुरु कृपा हुई है, उसी गुरु कृपा ने तेरा समय बदल दिया है। गुरु जी का आशीर्वाद किसी न किसी रूप में तुझे मिलने वाला है। तुम उस गुरु का सदा शिव का सच्चे मन से शुक्राना कर और फिर देख चमत्कार। था पिताजी गुरु जी, मैं सच्चे मन नाल श्रद्धा नाल विश्वास नाल शुक्राना करनी है पिताजी, कबूल करियो। गलती होवे तो माफ करियो। मैं आंती कदी बोली बेटी ना समझ बैठे हैं पिताजी, फिर गलती होवे तो माफ करियो। सुनने वाली साथ संगत नूं भी गुरु पिताजी बहुत बहुत आशीर्वाद देवे, बहुत बहुत ब्लैसिंग्स देवे। जे जी घड़ी मैनू बख्श रहा सब नूं ही बख्शे पिताजी। तुसीं कहंदे हो कि तैनूं खुशियां आउणियां तो सारे ते घरां च खुशियां दिओ माता रानी। नवरात्रे सब ते घरे पहुंचो, मेरे घर ही आयो माता रानी। माता रानी है सॉरी मैनू नराते नहीं रख सके तो माफी चाहनिया, अगे रख दियो मियाँ, शाम को लो मियाँ। पर इस बारी पहले राते ते मेरी तबीयत खराब हो गई, एक बेबी तक तो खाना नहीं है और बात करने का मैंने दवाई लेनी को भी सोना पऊगा। सोए बाद मैं सोने की व्रत खंडित हो जाता है, तब मैं के फिर नौबत नींद खोले में फिर बाद थोड़ा खाना खा लिया। और मैं क्या लास्ट वाले 2 रखूँगी, जे माता रानी कृपा करे हो कि लास्ट वाले 2 व्रत रख के कंजगान भजन करूँगी। माफ करिए मेरी माँ। गुरु पिताजी आप जरूर आयो माता रानी। और आप जी का वैसे सी क्या व्यक्ति मैं अज वीरवार नूं तेरे घरे आना सी, पर तू तो मैनू कहंदी नहीं गुरु पिताजी है तुहाडा ही घर है, तुसीं इत्थे हो। मैं तो सोचती हाँ कि तुसीं मेरे नाल ही हो, और तुम मैं जदों तुहानूं याद करा तुसीं मैनू वेख जांदे पिताजी। तो फिर तुसीं मैनूं कहंदे तू मैनू बुलाया नहीं, तो मैंने पिताजी तुहाडा ही घर है, दही घर है पिताजी। जदों मर्जी तुसी आओ, जदों मर्जी। साडे ते मेरे परिवार ते अपना आशीर्वाद बनाए रखियो, कृपा दृष्टि रखियो। सब परिवार ते भी अपनी कृपा दृष्टि रखियो पिताजी। कहंदे तेनों नया करते नो पिताजी, पहला उन्हां नूं दिओ जिन्हां दे रहण जोगे भी घर नहीं है पिताजी, जेड़े बेचारे कोई किराए दे मकानां च बैठे है या और मैनू तो वैसे तो तुसी सब कुछ दे चुके हो, बाकी थोड़ी मर्जी है, सब कुछ दे चुके हो पिताजी, सब कुछ दे चुके हो। तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी तुसी की करना है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो संगत जी
मेरा आए शुक्राना सी बाकी अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और कोई भूल चूक हुई तो माफ करियो और मेरा सत्संग शेयर करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। हुआ क्या कि मैं ऑफिस में थी और मेरा एक कलीग है, उसके फादर को कैंसर है। तो उनका मतलब ट्रीटमेंट काफी टाइम से चल रहा है, बट अभी वो थोड़ा सीरियस कंडीशन हो गई है उनकी। तो मुझे ये पहले से ही पता था कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो फिर अचानक से अभी लास्ट फ्राइडे क्या हुआ कि मैं ऑफिस में बैठी थी तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैं पूछूं उससे कि उसके पापा की तबीयत कैसी है। तो मैंने उसको पूछा कि हाउ इज योर फादर, अभी कैसे है वो। तो उसने, मेरे कलीग ने बोला कि ठीक है, मतलब उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी मतलब काफी लंबा टाइम लगेगा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखने में। तो वो शायद अभी मूवमेंट्स वगैरह भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है उनकी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे अंकल, ध्यान रखो, ट्रीटमेंट लो प्रॉपर। फिर मैं अपना काम करने लगी। पता नहीं क्यों इतना बोलने के बाद जैसे ही मैं अपना काम ऑफिस का शुरू किया तो सडनली मेरा मतलब मन एकदम ना मतलब अजीब सा, मतलब मुझे फीलिंग आ गई कि मैं मतलब मेरे अंदर एकदम से ऐसे फीलिंग आई कि मुझे ना उसको एक बार गुरुजी का जल प्रसाद देकर देखना चाहिए। मतलब मेरे को सब कुछ पता है उनकी सिचुएशन और मैं गुरुजी में बिलीव करती हूँ, फिर मतलब मैं क्यों उसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा मेरे अंदर थॉट आया। फिर एक तरफ ये भी थॉट था कि मैं मानती हूँ गुरुजी को, वो नहीं मानता, पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब क्या सोचेगा उस बात के लिए। तो मैं ना बहुत कंफ्यूज थी, बट मेरे मन में बार बार ये चल रहा था कि मैं जाऊं और उससे पूछूं कि मुझे आपको जल प्रसाद देना है, क्या आप जल प्रसाद दोगे अंकल को ऐसे। तो मैं बहुत देर हो गई, मुझे कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर तक मेरे मन में यही चलता रहा कि मैं उसको जाके बोलूं, जाऊं जाऊं जाऊं। बट पता नहीं क्या हो रहा था, फिर मेरे को मतलब बहुत ही लिटरली, मैं मतलब बता नहीं सकती मुझे उस टाइम कैसी फीलिंग थी। बट मैं चाहती थी कि उसकी हेल्प करूं और गुरुजी का जल प्रसाद देके हेल्प करूं। तो फिर मैं काम करने लगी, थोड़ा बिजी हो गई। बाद में फिर शाम को जब मैं घर जा रही थी तो फिर मैंने हिम्मत करके मैंने बोला कोई नहीं, अभी मुझे क्योंकि बार बार ऐसे फीलिंग आ रही है, शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं उसको बोलूं ऐसे। तो मैंने उसको बोला कि 1 मिनट सुनो। आ, मतलब मेरे, वो जानता है कि मैं गुरुजी की फॉलोवर हूँ, क्योंकि वो मेरे स्टेटस वगैरह और वैसे सब कुछ देखता रहता है। जब मैं सत्संग करती हूँ तो वो सब कुछ उसको पता है। तो फिर मैंने बोला कि मतलब मुझे नहीं पता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, बट अगर मैं तुमको मेरे गुरुजी का ऐसे ब्लेस्ड जल प्रसाद दूं तो क्या तुम अपने मतलब पापा को दोगे। तो फिर उसने कहा, उसने मतलब 1 मिनट भी सोचा नहीं, उसने तुरंत बोल दिया हाँ मैम आप मुझे दीजिए, मैं जरूर दूंगा अपने पापा को। तो फिर मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं उनको जल प्रसाद दूं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कल लेके आऊंगी तो तुम अंकल को देना, मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि अंकल को इम्प्रूवमेंट होगा, जरूर होगा। तो फिर मैं घर आ गई। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं गुरुजी का, एक मेरे पास डुगरी का जल प्रसाद था, वो जल प्रसाद और एक लॉकेट स्वरूप, और मेरे पास जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब फर्स्ट जो मुझे गुरुजी का स्वरूप, मुझे पॉकेट स्वरूप मिला था, वो मेरे पास एक, मतलब मैंने हमेशा अपने पास रखा है, वो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। फिर मेरे पास और कोई भी पॉकेट स्वरूप नहीं था, तो मैंने अपना वो वाला ही पॉकेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप और एक डुगरी वाला जल प्रसाद एक पाउच में डाल के उसको, मतलब नेक्स्ट डे मैं उसके लिए लेके गई।
मैं ऑफिस जाके अपना काम करने लगी। वो खुद मुझसे आके मतलब मिला और मुझे उसने पूछा कि मैम आप लेके आए हो क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं लेके आई हूँ, जब तुम फ्री हो गए तब मुझसे ले लेना। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद लंच टाइम आया तब फिर वो आया वहां पे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे जो बात उसने मुझे बताई, मतलब मुझे लिटरली उस बात पे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। उसने बोला मुझे कि पहले मैंने उसको दे दिया कि ये लो और ये अंकल को ऐसे ऐसे दे देना, जब भी तुम उनको दवाई पिलाओगे तो थोड़ा सा जल प्रसाद उसमें डाल के जल पानी में और वो उनको पिलाना, तो वो ब्लेस हो जाएगा जल, तो ऐसे दवाई देना उनको, तो उनको इम्प्रूवमेंट होगा। लॉकेट स्वरूप उनको पहना देना और पॉकेट स्वरूप उनके तकिया के नीचे रखना, ताकि वो, और मंत्र जाप गुरु जी का उनके पास चला के रखो। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि मैम आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ। तो उसने मुझे बोला कि मैं, मतलब मेरी दीदी लुधियाना में रहती है, लुधियाना नहीं सॉरी जोधपुर में, सॉरी संगत जी, जोधपुर में रहती हैं। उसकी जो दीदी है वो जोधपुर में है। तो क्योंकि उनकी वो मतलब भगवान और इन सब में बहुत बिलीव करती हैं, तो शायद उनको वहां पे किसी ने बताया होगा। तो थर्सडे जिस दिन मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसी सेम डे में वो उसकी दीदी जो जोधपुर में जो गुरुजी का मंदिर है वो वहां जाके आई थी और वहां से उनके लिए जल प्रसाद लेके आई थी। उन मतलब उसकी दीदी का उसके अब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो उसे ये सब उस टाइम पे पता नहीं था। बाद में जब वो घर गया तब उसकी मतलब मम्मी को जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे ऑफिस में किसी ने ये दिया है, तब उनकी मम्मी ने बताया, तब उसने अपनी दीदी से पूछा, तब उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के मंदिर उसी दिन सेम डे में जाके आई हैं और उनको जल प्रसाद मिला है। और वो मतलब ऐसे सोच रही थी कि मैं ये जल प्रसाद कैसे मतलब मुंबई तक भेजूं अपनी मम्मी और पापा के पास, ताकि उनको मतलब वो पिए इस जल प्रसाद को। संगत जी क्या आप बिलीव कर सकते हो कि वो वहां मंदिर गई हैं, जल प्रसाद लेके आई हैं, और मुझे यहाँ पे मतलब गुरुजी ने एक मतलब माध्यम बनाया कि वो वहां से जल प्रसाद नहीं भेज पा रही थी, वो कंफ्यूज थी, मतलब पूरा परेशान थी कि मैं कैसे भेजूं। और गुरुजी ने मुझे ऐसी फीलिंग दी कि मैं उसको जल प्रसाद दूं, और जल प्रसाद के साथ साथ मेरे पास तो और भी ब्लेसिंग थी, वो भी मतलब मैं उसको दूं। तो जब उसने मुझे ये बात बताई तो मतलब मैं थोड़ा शॉक हो गई। तो मैंने उसको बोला क्या तुम उन्हीं गुरुजी के बारे में बात कर रहे हो जिनको मतलब मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरे गुरुजी हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम मैं वही उन्हीं गुरुजी की बात कर रहा हूँ जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब उसी टाइम पे वो मंदिर गई हैं और उसी टाइम पे मैंने तुम्हें ऐसे बोल दिया। मैं मतलब मेरे एकदम गूज बम्स आ गए कि मतलब गुरुजी को जब किसी को, मैंने फिर सोच लिया कि मैं मतलब डाउट कर रही थी कि वो गुरुजी को नहीं मानता तो क्या रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा। बट नहीं, गुरुजी को उनको ब्लेस करना था, इसलिए गुरुजी ने मेरे को जरिया बना के उनको मतलब जल प्रसाद और वो सब कुछ दिया। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो जब किसी को ब्लेस करना चाहते हैं तो वो किस कैसे भी कहीं से भी रास्ता निकालते हैं और जरूर उसको ब्लेस करते हैं। फिर अभी 2-3 दिन हो गए, मैंने उसको पूछा कि कैसे मतलब है अंकल, तो उनको अभी इम्प्रूवमेंट है, वो थोड़ा हाथ में मूवमेंट्स करने लगे हैं। मैंने उसको बोला है कि आप मुंबई गोरेगांव वाले मंदिर में जाना गुरुजी के, मेरे साथ चलना किसी दिन, और जब भी घर जाओगे तो बड़े मंदिर और यहाँ पे उनको दर्शन करा के ही लेके जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्दी ही उनको ठीक करेंगे, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं उनको ब्लेस करना, और अभी वो जल्दी गुरुजी की संगत भी बन जाएंगे। तो मेरा बस यही छोटा सा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना कि आपने मुझे माध्यम बनाया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के नाम पर। मैं पहले बेटा मेरा बाहर माता के दर्शन के लिए गया था, तब मैंने कहा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय सारी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने बोला था मेरा बेटा माता कामाख्या माता के दर्शन के लिए गया था, तो मैं परेशान थी, थोड़ा दूर बहुत है, इसलिए मैं बहुत दुखी थी। तब मैंने अपने प्रभु, अपने भगवान से अर्जी लगाई कि भगवान आप साथ में जाना और दर्शन करा के अच्छी तरह साथ में लेके आना। तो मेरे गुरुजी ने मेरी बात मानी और वो संग गए। संग दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन कराए, बहुत अच्छे लड़के ने दर्शन किए, खूब घूमा फिरा, खूब फोटो भी खींचे थे, सब कुछ किया था। फिर लौट के आ गया तो मैंने कहा था मैं आपका शुक्राना करूँगी गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कहो वो ही करते हैं। बेचारे संग गए, दर्शन करा के अच्छी तरह लाए। गुरु की तो महिमा ही अपार है, उनके जितनी महिमा करो उतना कम है। मैं मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, और मैं क्या कहूँ, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आया। सब अच्छी तरह हैं। गुरुजी मेरे मुझे भी दर्शन देते हैं, कहते हैं बेटा चिंता ना कर, सब सही कर दूंगा। मगर मुझे थोड़ा सा चिंता लगी रहती है छोटे बेटे की तरफ से। कुछ अभी हुआ नहीं है, मैंने बोला भी था, मैंने अमृत वेला भी की और अब भी उठ के करती हूँ। इसीलिए जिस दिन मेरा पूरा हो जाएगा अब मैं आपका शुक्राना करूँगी। भगवान की कृपा दया मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे ऐसे ही बनी रहे, और मेरी बेटी के परिवार पे हमेशा गुरुजी हाथ पकड़े रहना, कभी हम लोगों को साथ न छोड़ना, क्योंकि हम पकड़ेंगे तो छूट जाएगा, आप गुरुजी पकड़ोगे तो कभी नहीं छूटेगा। मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, जितने उनकी बखान करो उतना कम है। मेरे भगवान सपने में भी आते हैं, कहते हैं बेटा तू चिंता ना कर, कहते हैं तू मिठाई बांट, तेरे घर खुशी आने वाली है। हम जब खुशी आएगी तो जरूर मिठाई बांटूंगी, खुशी आए तो सही। दरवाजे पर दस्तक दे रही है, ऐसे ऐसे शुक्राना, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं अच्छे, जिन्हें पढ़ के बहुत खुशी, बहुत अच्छा। और मेरी बेटी का बेटा अभी बहुत बीमार पड़ गया था, बहुत बीमार पड़ गया था, उस पतराम में भर्ती करा था उसे ले जाके, और मेरे गुरु की महिमा से वो ठीक हो गया, अब अच्छा है। तो मेरे शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरु जी से विनती करती हूँ, गुरु भगवान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। सारी संगत से मेरी जय गुरु जी। अब मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। मैं अपने पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और अपने दाता के चरणों में जय गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दाता, जो भी गलती हो सत्संग करते समय
अगर गलत हो जाए तो उसको माफ करना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि मैं तेरी 24 घंटा सुरक्षा करने का इंतजाम कर दिया है और आने वाले संकट को दूर से ही पलट दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें हर संकट से बचा रहे हैं। मेरे गुरुपा, आपके चमत्कार अनंत है मालिक। हमें हर कष्ट से बचा रहे हैं, हमें हर दुख से बचा रहे हैं, अपनी प्यार की छांव में रखे हैं मेरे दाता। आपका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, इस समय मेरे बच्चे के ऊपर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सत्संग आ रहे हैं उसके संकट के। गुरुपा, उसको संभालिएगा मालिक। आपका ब्लेस बच्चा है और ये परिवार आपका है मेरे गुरु पिता। सदा ही उसकी रक्षा करना मेरे गुरु पिता, आपका देवता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, पता नहीं कितना संकट है उस बच्चे के ऊपर, कभी खुशहाल रह ही नहीं पाता है मेरे दाता। उसकी रक्षा करना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, आपने जो रेमेडी बताया था वो लड़की यूज कर रही है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कि मेरी बेटी की त्वचा सही हो गई है। गुरुपा, मेरे पति अंकल इस समय आपके बताए नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ दिन में वो भी ठीक ही हो जाएंगे मालिक, आपकी रहमत होगी तो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, क्योंकि इस परिवार को तो आप ही बचा के रखे हैं मेरे गुरु पिता। आप न होते तो ये परिवार का क्या होता। गुरुपा, मेरे अंदर तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी है गुरुपा, आपने सब ठीक किया और आज भी हमें आप संभाल रहे हैं, पल पल हमें संभाल रहे हैं मेरे मालिक। हमारी आस भी आप हैं और हमारी प्यास भी आप हैं मेरे दाता। हमारी यही प्यास है कि आपकी चरणों में ये जिंदगी कट जाए गुरुपा। हर जन्म में मेरे गुरुपा ही मिले मुझे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे सांसों के मालिक, आपका चमत्कार अनंत है मेरे पिता परमेश्वर। आप हर वक्त हर कष्ट से बचा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि मैंने तुझे क्यों चुना है, तुझे तो पता ही नहीं। कई जन्म से तेरा एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है और अब होगा चमत्कार, तेरा गुरु करेगा। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, बाप के ऊपर बेटी का कोई कर्ज नहीं होता मेरे मालिक। आपने मुझे सब कुछ दिया है मेरे दाता। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपने इतना अच्छा परिवार दिया, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए और इतना प्यारा पति दिया। पेट भरने को दाता आपने अनाज दिया, कपड़ा पहनने को दिया, हमारी इज्जत आपने रखी है मालिक। और क्या चाहिए मेरे गुरु पिता परमेश्वर, आपने तो सब दे दिया मेरे मालिक। आपकी बेटी निहाल हो गई है मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे भाग्य विधाता, आपने मेरे पति अंकल को इस परिवार को पालने के लिए एक नौकरी भी दी है, जिससे इस परिवार की दाल रोटी चल रही। गुरुपा, आपने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किया है गुरुपा, क्योंकि हमारी किस्मत में ये कुछ नहीं था मालिक। सब आपकी देन है, आपके चमत्कार है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, मैं दूसरे के टुकड़े पे पलती थी और शाम सुबह सुनती भी थी। आपने तो इस लायक बना दिया मेरे गुरुपा कि पेट भरने लगा, और इससे बढ़ के क्या चाहिए। आपकी शरण में रह रही हूँ, आपके प्यार के छांव में जी रही मेरे मालिक, और मेरे को क्या चाहिए। आपने बाह पकड़ा, हमारी नैया पार
आप ही लगाएंगे मालिक, और इस परिवार का कल्याण आप ही करेंगे मेरे गुरु पिता। आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, एक बेटी का विश्वास कहता है कि मेरे पिता इस जन्म में इतनी रक्षा कर रहे हैं, तो मेरा हर जन्म में आप मुझे अपनी गोद में ही रखे थे और बहुत ही अच्छा जीवन दिए थे गुरुपा। बेटी का पिता पे कोई कर्ज नहीं होता है मालिक। आप तो अपने पिता का फर्ज निभा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतने अच्छे पिता, और मैं हूँ किस्मत वाली कि इतने अच्छे पिता मिले हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, जैसे इस जन्म में आपने मेरा हाथ पकड़ा है मालिक, हर जन्म में मैं आपको ही पाऊं मेरे पिता परमेश्वर। हर जन्म में मेरा बाह पकड़े रहना मेरे गुरु पिता। गुरुपा, आपने इतना ज्यादा किया है मेरे लिए ना कि गुरुपा, मैं तहे दिल से ये निमाड़ी, ये झल्ली आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, 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 शुक्राना कि जो संभव नहीं था मालिक वो भी आपने किया मेरे लिए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे दाता। मेरे सृष्टि के दाता ने मैसेज दिया कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात बैठा हूँ, और फिर भी तू घबरा जाती है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। मुझे और मेरे परिवार को नया जीवन देने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमारा जीवन सुधारने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और इस घर को मंदिर बनाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे दोनों बेटों की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। दोनों बेटियों की ओर से शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे पति अंकल की ओर से, मेरे मायके ससुराल की ओर से शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपकी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैं इसके बाद गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती होगी सत्संग करने में दाता माफ करना, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा बोलना नहीं आता गुरुपा। मेरे गुरु पिता परमेश्वर, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना और उनका जिंदगी खुशहाल करना मालिक। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना और उनका भी जिंदगी खुशहाल करना। और पूरा संगत परिवार, हमारा गुरु परिवार, उन्हें ब्लेस करना, उनको भी अपनी रहमतें बरसाना मालिक। पूरा परिवार सब खुशहाल रहे, हमारा गुरु परिवार। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सब की ओर से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता, आपका हुक्म होगा तो फिर शुक्राना लेके आपके चरण कमलों में हाजिर होंगी। और इसके बाद मैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे मेरे बाबा नानक, आपका बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। राम 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 राम। लव यू मेरे मालिका, लव यू, लव यू, लव यू। आपकी कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूरे परिवार की ओर से आपकी कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, प्रणाम। और जो भी गलती हो मेरे मालिक माफ कर देना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी,
मैं हरिद्वार से गुरुजी की बेटी। आज चौथा नवरात्रे हैं। मैं माता रानी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो गया कि माफ देना, क्षमा कर देना, बेजुलाप करना, क्योंकि मैं बिना लिखे ही सत्संग को कर रही हूँ और मैं ये करी भी थी। मैं दूसरे ही नवरात्रि को सत्संग करी थी, पर वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मैं शेयर नहीं कर पाई। कोई दिक्कत थी, क्यों रिकॉर्डिंग क्यों बाधा आती है संगत जी, मुझे नहीं पता। संगत जी, मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का तो गुरु जी ने मुझे मेरा हाथ जब पकड़ा 2024 में पकड़ा है, पर माता रानी 2001-2 में ही मुझे मिली थी। और संगत जी, उस टाइम माता रानी ने मेरा बहुत साथ दिया। और उस टाइम मिली थी जब मेरी कंडीशन, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं पढ़ाई कर रही थी और उम्र भी मेरी 20-21 की थी शायद। हाँ, तो संगत जी, उस टाइम मैं इतना बीमार रहती थी संगत जी, किसी ने वहाँ भी मेरे ऊपर कुछ तंत्र विद्या करा हुआ था, अड़ोस पड़ोस के चाचा ताऊ ने, कि ये पढ़ ना पाए, कुछ लायक हो ना पाए। संगत जी, मैंने मायके में भी बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं और ससुराल में भी आके झेली। मेरे समझ में नहीं आता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे कर्म कैसे थे, वो तो गुरु जी जाने। आज संगत जी, माता रानी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ कि गुरु पिता से इन्होंने मुझे जोड़ा, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। संगत जी, माता रानी सच में अपने जन्म देने वाले माँ से भी ज़्यादा, करमती माँ से भी ज़्यादा मेरा साथ दिया, मेरे संग रही, मेरे ऊपर अच्छा कवच बनाई। संगत जी, मेरे पड़ोसी वाले मायके में मेरे ताऊ जी, उन लोगों ने कुछ करवा दिया था और मेरे पूरे, ये सोचो, पूरा शरीर मेरा काला पड़ गया था। संगत जी, मेरे हाथों में सफ़ेद दाग हो गए थे और मेरा शरीर काम नहीं करता था, एकदम मैं सेक चुकी थी। संगत जी, शरीर काला पड़ गया था और लगता था कि नहीं बचूंगी, हर समय चक्कर आता था। वो यहाँ तक कि एक है कि घर छोड़ के चले जाए और इनकी इज्जत उछाल ले गया। हर तरह का प्रयास किया गया कि मेरे पर मारण क्रिया करी गई थी। यहाँ तक कि संगत जी, 15 दिन पक्का डेट भी फिक्स थी ख़त्म करने में, पर संगत जी, उस टाइम मेरे एक भाई हैं, वो उनके किसी दोस्त ने बताया माता रानी का दरबार है, वहाँ जाओ, क्योंकि उनके दोस्त की हालत इस टाइम बहुत ख़राब थी कि शायद वहाँ जाने के बाद, यहाँ वैष्णो माता का मंदिर है और वहीं जाके उनकी तबीयत ठीक हुई। उनके भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, पड़ गए थे बिल्कुल, और किसी ने पुश कर रखा था। संगत जी, जब मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, मेरा खाना पीना सब छूट गया था संगत जी, तो उस टाइम मेरी मम्मी मेरे पापा लेके वहाँ गए और जाने के बाद थोड़ा आराम तो होने लगा, मगर आराम जैसे होता था, जैसे मंदिर से हम घर आते थे संगत जी, फिर वो चीज़ वैसे की वैसे पलटवार कर देते थे, वो ठीक करते थे पलटवार। वहाँ संगत जी, मेरे पड़ोस वाले इतने बुरे थे, वो नहीं चाहते थे कि इनके बच्चे पढ़े लिखें, हर समय परेशान करते रहते थे संगत जी। और
ऐसे करते करते साल बीत गए। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि जब मेरा अन्न का दाना मुंह में नहीं जा रहा था और मुझे खाने से भी बदबू आती थी संगत जी, और मैं ये हाथों में जो दाग हो गए थे उसकी वजह से मैं और टेंशन में रहती थी, रोती रहती थी कि अब मेरा क्या होगा। संगत जी, उस टाइम ये सोचो साल भर बाद माँ ने अपनी कृपा दिखाई और मेरे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हुई और उन्होंने कहा कि जाओ, मेरा आदेश है, जिस किसी ने इस लड़की के ऊपर मारण क्रिया करी है, तंत्र विद्या किया है, मैं भी आदेश देती हूँ और जाओ उसको ले लो तुम। सच में संगत जी, जिसने किया था 1 महीने के अंदर में वो खत्म है। और संगत जी, अगर मैं इस सत्संग को ज़्यादा लंबा खींचूंगी तो बहुत लंबा होगा, पर माँ का लाख लाख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपने चरण शरण में मुझे जगह दी। संगत जी, हर पग पे हर क्षण मेरे साथ रहती थी वह एक कवच बना के। संगत जी, धीरे 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 मेरे हाथों का दाग सही होने लगा और मेरे घर में से भी माता ने कुछ चीज़ें थी जो निकलवाई। जो गुरुजी थे वो किसी आदमी को भेजे, उन्होंने बोला कि इनके घर में भी कुछ करा हुआ है किसी ने और उस चीज़ को निकालो। सच में संगत जी, बड़े मुश्किल से वो चीज़ निकली और गुरुजी से बात होती रही, क्योंकि वो उनके यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और वो कहीं जाते नहीं हैं। माता रानी का दरबार लगता है उनके यहाँ, तो उन्होंने माँ की शक्ति वहाँ से भेजी और मेरे घर पे इतना गड्ढा खोदा गया अंदर से, तो उसमें संगत जी एक सिक्का, औरत का बाल, राख शमशान की और कपड़ा और न जाने के कुछ और सारी चीज़ें थी, याद नहीं आ रही संगत जी। सब कुछ मेरे घर के अंदर से निकला और मेरे दादाजी भी इसी के चलते ख़त्म हो गए थे। और मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी, वो भी बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद मेरा नंबर था, मैं बहुत बीमार थी संगत जी, पर माता रानी ने अपनी छत्र छाया दी हमें कि पिताजी तब से वो भी पूजा पाठ बहुत करने लगे। मैं भी करती थी, मम्मी भी करती थी, कि माता रानी को हम सारे ही मानते हैं संगत जी। एक दिन माता रानी की शक्ति, मेरे पिताजी बैठ के सुमिरन कर रहे थे और बिल्कुल मैं चुपचाप से उठी और वहाँ जाके बैठ गई और सच में वहीं चिल्लाने लगी कि माता आ रही हैं, बड़ी वाली माता आ रही हैं। और उस दिन संगत जी चिल्ला चिल्ला के सारी बात बता दी कि मतलब उसने किया, ताऊ ने किया है, ऐसे किया है, अपने घर में से किसी के ऊपर से उतार पे चीज़ मेरे ऊपर कर दिया था संगत जी। अब मैं बहुत चीख रही थी, बस एक ही माता आ गई, बस मैं ही चिल्लाने रही। संगत जी, मैं क्या बयां करूं। माता रानी ने जब वो मेरे दाग ख़त्म किए तो मैं समझ गई कि मेरी माँ मेरे साथ है, हर पल मेरे अंग संग रह के थी, एक माँ की तरह संभाला है संगत जी मैंने। और आज अभी इनके और सत्संग हैं, मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए माता रानी ने मेरे कष्ट को काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं माता रानी का और गुरु जी का।
हमारे ऐसे कौन से कर्म है संगत जी जो हमें स्वयं माता रानी मिली, गुरु जी मिले, उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, रात का शुक्राना, दिन का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बाबा हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, रोटी मिलने का शुक्राना, छत देने का शुक्राना, खाने के लिए खाना मिल रहा उसका शुक्राना, सोने के लिए बिस्तर मिला उसका शुक्राना। आपने अपने पैरों पे हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया गुरुजी महाराज, उसका शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, माता रानी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा करना। इस संध्या वेला शुक्राना है संगत जी और सारे संगत परिवार को। अब यही मैं प्रार्थना कर दी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। अपने वाणी को विराम देने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे को गुरु जी ने महाकाल जी की यात्रा ब्लेस की, मेरे को महादेव जी ने अपने मंदिर में बुलाया, उनका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, मैंने सैटरडे को जाना था, फ्राइडे को मेरे साथ क्या हुआ, गुरुपा ने बोला कि आज तेरे को 8 बजे के करीब कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी मैंने कहा देखते हैं गुरुपा। गुरु जी को आज मैच थोड़ा करना चाहिए संगत जी, तो गुरुपा तो बहुत मैरिकल करते हैं। तो संगत जी उसी समय मेरे अंकल जी रात को आए, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरी जैसे जैसे मतलब कोई वो थी तो उसमें ना संगत जी मेरे अंकल जी को मतलब ITR वगैरह भरनी थी, तो उसमें संगत जी उन्होंने बोला कि मेरे को इतने मतलब पैसे मुझे मतलब इतने भरने नहीं, टैक्स वगैरह इतना भरना नहीं आया। तो संगत जी कहते मैं सोचा था इतना टैक्स बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे संगत जी जो मेरा था उसकी ITR भरनी थी, तो संगत जी उसमें मेरे को तो 6,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। नहीं तो मेरे अंकल जी सोच रहे थे पता नहीं कितना मेरे को भरना पड़ेगा कितना नहीं। तो संगत जी बहुत कृपा हुई मेरे गुरु महाराज की, बहुत ज्यादा कृपा हुई संगत जी। और उसके बाद अगले दिन हमने महाकाल जी के मंदिर में जाना था। तो सुबह संगत जी हमारी पहले क्या हुआ संगत जी, हमारी 1 महीना पहले फ्लाइट थी, तो इनकी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, जिस वजह से हमें सारी टिकटें कैंसिल करनी पड़ी। उसमें मेरी बिटिया की टिकट भी थी। तो संगत जी इस बार मेरी बिटिया नहीं जा पाई, तो हम तीनों को ही बुलावा था संगत जी। तो हमें महाकाल की हमें गुरुजी ने ब्लेस करी, तो हम वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे निकले संगत जी, तो रास्ते में मुझे संगत जी 777 की जगह मुझे 888 की ब्लेसिंग मिली, जो मेरी माता रानी का नंबर है, माँ काली का नंबर है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, सारी गाड़ियां मतलब ऑलमोस्ट मुझे 888 और वहां पे भी गई जब महाकाल के मतलब मैं वहां पे इंदौर पहुंची, तो वहां पे भी मेरे को 888 की। इतनी हैरानगी की बात है संगत जी। तो माँ साथ चल रही थी, महारानी की कृपा थी, और मेरे लड्डू गोपाल साथ में थे। मैं माँ को बोल के गई थी, माँ चलो अब आप भी मेरे साथ चलो, कान्हा जी आप भी चलो। कान्हा जी तो चल ही रहे थे, और मैं कहा गुरुपा चलो मेरे साथ, गुरुपा तो है ही वहां पे। तो संगत जी संगत जी इतनी कृपा हुई, मैं वहां पे पहुंची संगत जी। तो क्या हुआ कि संगत जी वहां पे गुरुपा ने मुझे, पहले तो मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंची संगत जी, इतनी खुशबू संगत जी जो बड़े मंदिर में आती है। मैंने कहा जय गुरु जी, इतनी खुशबू, इतनी सद से ज्यादा संगत जी। और फिर तितली के इतने दर्शन हुए हमें संगत जी, तितली रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। फिर वहां पे पहुंची महाकाल के मंदिर, जब हम पहुंचे तो संगत जी मैंने मतलब गुरुपा ने मेरे को सबसे पहले मेरेकल क्या हुआ संगत जी, आप देखो मेरे लड्डू गोपाल की वो, कि मैं क्या करती संगत जी, उनको साथ तो लेके जाती हूँ, बट कहीं जगह ऐसे जैसे उनकी इच्छा होती है वो चल पड़ते हैं, कहीं नहीं तो मैं उनको वहां पे होटल के रूम में ही ना संगत जी बिठा देती हूँ। तो AC वगैरह चला देती हूँ, वहीं पे चलता रहता है, और उनको खाने पीने का सामान खिला पिला के
फिर मैं दर्शन करने चली जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। या कहीं पे भी गई तो मैं उनको बिठा के ऐसे मतलब कर लेती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ संगत जी, उस दिन तो मेरेकल अब देखो कि वो माने ही नहीं कि मैं तो साथ चलूँगा ही चलूँगा, संगत जी ऐसे बोले। तो संगत जी मैं जैसे वो हम वहाँ पे की मतलब डालते हैं तो वो कार्ड सिस्टम नहीं था। तो हम जैसे कार्ड सिस्टम होता है तो हम उसकी जगह ना कोई अपना मतलब कोई और कार्ड डाल देते हैं, तो वो हम की ले जाते हैं अपने साथ। तो संगत जी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई की सिस्टम था तो उसमें हमने उनको नीचे बोला कि यदि हम वो की मतलब उसके अंदर डालते हैं तो वो उसके साथ ही अटैच था सारा उसका, मतलब लॉक वगैरह सब अटैच था, तो वो कुछ हो ही नहीं रहा था संगत जी। तो हमने नीचे रिसेप्शन पे बोला संगत जी, तो वहाँ पे हमने कहा मेरे को एक और की है तो आप दे दो, हमारे लड्डू गोपाल है। वो कहते नहीं हमारे पास नहीं है, तो मैनेजर के पास है, वो हमें देते नहीं है, तो आप मतलब नहीं मिल पाएगी आपको, सॉरी। तो संगत जी मेरे को तो गुस्सा आया, मैंने कहा हम देखेंगे फिर आगे से, ऐसे मैं बोल तो पड़ी पर अंदर से मेरे को बाद में समझ आई। तो कान्हा जी ने जाना था साथ महादेव जी से मिलने के लिए। जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो महादेव जी भी मिलने गए थे। तो संगत जी मेरे को वाली जन्माष्टमी की बात याद आ गई। तो मैं ना संगत जी मतलब ऐसे मुझे हुआ अंदर से। तो महादेव जी ने मतलब मेरे को बुलाया और कान्हा जी साथ में मैं उनको लेके गई। मैं क्या लेके गई, वो हमें लेके गए। तो संगत जी वहां पे हम पहुंचे तो इतने प्यारे हमारे दर्शन हुए। और उसके बाद जब मैं माँ के लिए और भोलेनाथ जी के लिए लेके गई थी, तो संगत जी मैंने वहां पे दिया। तो हमने कहा भाई पूजा, कहते पूजा तो नहीं हो सकती बट थोड़ा बहुत तुम यहाँ पे बैठ सकते हो, उसके लिए थोड़ी मतलब पैसे कुछ देने थे। तो हम वहां पे बैठे और संगत जी अब विश्वास नहीं मानोगे, मैं नीचे तो बैठ नहीं सकती। तो मेरे को जहाँ पे वो प्रसाद बांट रहे थे तो मेरे को ऊपर ही बिठाया महादेव जी के सामने, और मेरे अंकल जी वहीं नीचे बैठे। और वो मेरे हाथ से पंडित जी लड्डू गोपाल को हाथ में लेके अंदर ले गए महादेव जी के पास। जय गुरु जी। मेरी आंखों में से आंसू आ गए संगत जी, ये नजारा देख के। मेरे लड्डू गोपाल अंदर गए, मेरे महादेव से मिलने गए। मैं कौन होती हूँ मिलवाने वाली, महादेव ने उनको खुद बुलाया, तभी तो ये लीला रची सारी संगत जी। तो संगत जी लड्डू गोपाल जब वो दे के गए पंडित जी, तो संगत जी उसके बाद मतलब इतनी हैरानगी के बाद संगत जी फिर हम वहां से निकले संगत जी, हमने सारे दर्शन किए। फिर वहां से महादेव जी के उधर से निकलने के बाद हम गए गढ़कालिका माँ के पास। तो वहां पे में इतने प्यारे बटरफ्लाईज के दर्शन हो रहे थे, माँ ने दर्शन दिए संगत जी इतने प्यारे। और संगत जी मतलब महादेव जी के मंदिर में पहले तो महाकाल के मंदिर में वहां पे जब एंटर करते हैं हमें वहां पे करवा माता का पहले आशीर्वाद मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। माँ ने मेरे पे बहुत कृपा करी थी संगत जी। मौत के मुंह से मेरे घर वाले को बाहर लेके आई थी मेरी माता रानी, बहुत कृपा की थी मेरी माँ ने। तो संगत जी पहले मैंने उनका आशीर्वाद दिया, फिर आगे मैं बढ़ती गई। फिर जब वहां से आशीर्वाद हम वहां पे चले गए महादेव जी के दर्शन करके, तो हम गढ़कालिका माँ के दर्शन करने के लिए गए संगत जी। तो फिर उसके बाद हम वहां से संगत जी हम भैरव जी के वहां पे भी देखो संगत जी, भैरव जी के जब दर्शन करने गए तो संगत जी गुरु जी ने इतनी कृपा करी। पहले मैंने सोचा नहीं मैं तो आगे से चल के जाऊंगी, तो गुरु जी ने सोचा नहीं वहां पे इतने ज्यादा मतलब चलना है, वहां पे नहीं तू जा पाएगी। तो संगत जी मेरे को पीछे से ही मेरे अंकल जी तो और मेरे बेटा तो आगे से ही गए जहाँ से सभी जा रहे थे। तो मेरे को शॉर्टकट रास्ते से एक मेरे साथ उन्होंने भेजा कि इनको दर्शन करवा लो। तो गुरु पाक की इतनी कृपा संगत जी, इतनी कृपा, मेरे को दर्शन फटाफट हो गए, मैं वहां पे बैठी रही। तो संगत जी बहुत कृपा मेरे गुरु महाराज की, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा। और मेरे को मंदिरों में इतनी खुशबू जो बड़े मंदिर में आती है मेरे गुरु महाराज की, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे पापा, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। और संगत जी फिर उसके बाद में रात को फिर शाम को हम शनिदेव जी के मंदिर गए, उस दिन शनिवार वाला दिन ही था। तो संगत जी हम वहां पे गए, तो शनिदेव जी का आशीर्वाद लिया, 9 ग्रहों का आशीर्वाद लिया। बड़ी कृपा हुई संगत जी, बहुत बहुत कृपा हुई संगत जी। तो सुखी शांति मेरे गुरु महाराज घर लेके आए। और संगत जी मतलब बहुत कृपा, बहुत ज्यादा अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का।
इतनी प्यारी यात्रा ब्लेस करने के लिए। और अगले दिन ही संगत जी 777 की गाड़ियां दिखनी शुरू हो गई मेरे को, 7 777 जब जिस दिन जा रही थी उस दिन 888 ऐसे ही गाड़ियां माँ की दिखाई दे रही। संगत जी इतनी कृपा, माँ भोलेनाथ कितना प्यारा एहसास संगत जी, लड्डू गोपाल साथ में, बहुत कृपा थी मेरे गुरु महाराज की, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी मतलब गुरु जी इतने प्यारे दर्शन भी मेरे को भी आज जोत में भी दर्शन हुए पड़े होंगे। जब मैं माँ को सिंदूर का तिलक लगाती हूँ महारानी को, तो संगत जी वहाँ पे भी ओम के दर्शन होते हैं, बड़ी कृपा होती है संगत जी। और बटरफ्लाई मेरे घर के पास ही एक ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, इतनी सुंदर सुंदर येलो कलर की। और वहां पे भी संगत जी हम जब दर्शन करके बाद में अगले दिन इंदौर गए। हाँ संगत जी अगले दिन सुबह भी मैं दर्शन करने, महादेव ने मेरे को बुलाया अपने मंदिर में, महाकाल के मंदिर में दर्शन करे संगत जी। वहां पे भी मतलब बहुत कृपा हुई। जब मैं जाने लगी संगत जी, मैंने बोला गुरुजी अच्छा मैं गुरुपा मैं चलती हूँ, वही जा रही हूँ कुछ है। तो मैंने कोई बात भी करी अपने अंकल को कि वहाँ पे थोड़ी ना ऐसे मतलब मैंने कहा ये देख थोड़ी कैसे चुभ रहे हैं ये, तो मैंने कहा नहीं नहीं भी मैंने बोला नहीं, मैंने एक सत्संग में सुना था कि वो आंटी वृंदावन गई थी, उन्होंने बोला था कितनी गंदगी है। तो संगत जी मैंने ऐसे बोला गुरुजी मुझे माफ करना। तो संगत जी इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू, हद से ज्यादा खुशबू। तो संगत जी मेरे अंकल जी रहते क्या बोलती रहती है। मैंने मन में कहा कि आपको ऐसा एहसास कहा जो जब फील करोगे तभी पता चलेगा। कहता कुछ भी बोलती रहती है। तो मैंने कहा वो एहसास ही बहुत प्यारा होता है। तो संगत जी मतलब इतनी प्यारी गुरुजी ने यात्रा ब्लेस करी। फिर उसके बाद हम इंदौर गए। इंदौर में गुरुजी ने हमें इतना घुमाया। वहां पे जैसे ही मैंने इंदौर में गई तो संगत जी येलो कलर की तिल्ली हमारे ऊपर से, मेरे अंकल जी और मेरे ऊपर से गई। तो संगत जी वहां पे हम इतने खुश थे। एक तो पहले दिन तो संगत जी हम जैसे मेरा बेटा बड़ा खुश, नहीं तो हमसे हमारे साथ लोगों ने ऐसे कर रखा है कि बेटा इनसे बात ही ना करे, लड़े, मतलब इनको देखे भी ना। मेरी बिटिया को तो मुझसे दूर कर ही रखा है। वहां पे वो वहां पे चली जाती है पर उदास हो जाती है, यहाँ आती है तो कहती है मैं कैसी हूँ, लड़ाइयाँ होती है। तो मुझे विश्वास है गुरुजी सब ठीक करेंगे। और मैं गुरुजी को बोली भी कि गुरुजी जो कोई ऐसे सोचता है ना गुरुजी हमारी दिवाली बहुत अच्छी जाए, मेरी बिटिया आएगी तो दिवाली बहुत अच्छी जाए। गुरु महाराज कोई लड़ाई मत होने देना गुरुजी, प्लीज गुरुजी। जो बेचता है ना उसी के घर में ये चीजें, मैं तो नहीं कह रही उनका पूरा हो, पर उन्हीं का जो हमारे लिए दे जाए ना कि लड़ाई के लिए ये उन्हीं के घर ही जाके हो, उनको समझ आए कि हम अपने त्योहार वो अच्छे मनाती है और दूसरों के साथ बुरा करते हैं। तो संगत जी बहुत रोना आया अंदर से। संगत जी क्या हुआ संगत जी, अगले दिन जैसे भी महाकाल जी के दर्शन करे, बेटा बोला पहले तो मेरे को बोल रहा था कि मैंने उस दिन दर्शन कर लिए, मैं सुबह नहीं जाऊंगा, मैं रेस्ट कर लूंगा। मैं कहा चलो देख ले, तू होटल में रेस्ट कर ले, पापा और मैं चले जाएंगे। तो संगत जी हम गए, जैसे ही हम जाने लगे तो मेरा बेटा कहता नहीं मैं भी चलूंगा आपके साथ। खुश खुश था, बहुत खुश हमारे साथ, मैं बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मेरी बिटिया भी होती है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी वहां पे जब हम बाहर निकले तो दर्शन करके तो हम नाश्ता करने बैठे संगत जी। तो वहां पे संगत जी इन दोनों की कोई बात भी नहीं थी संगत जी। बस मेरे बेटे ने ये बोला कि आप पापा छोले ले लो, कि मैं इतने ज्यादा नहीं खा सकता तो आप ले लो। पता नहीं नॉर्मल बात थी तो अंकल जी ने बोला नहीं मैं नहीं लूंगा, कहते आप ले लेना। मतलब नॉर्मल क्या थी, मतलब उसको करते करते मतलब इतनी देर कोई बात नहीं कुछ नहीं, और लड़ाई जान के करवाई गई। वो लोगों ने तमाशा थोड़ा बना। तो संगत जी बहुत मतलब वहीं पे बहुत दुख, इस चीज का दुख तो होगा। मैं कहा चलो गुरुजी आपने कोई ना कोई संकट काटा होगा। तो संगत जी मतलब बहुत दुख होता है संगत जी ये चीज देख के। तो संगत जी मेरा बेटा और ये मतलब लड़ाई करने पे मेरे अंकल मतलब खा रहे थे वो फेंक दी वो। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, ये वो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, अंदर अंदर आंखों में आंसू लेके। तो बेटा ऐसे गुस्से में लाल पीला जैसे उसके ऊपर कोई चीज भेज दी गई हो। संगत जी लाल पीला हो के पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा छोटे में। तो संगत जी हाथ धो गई थी संगत जी। तो मतलब रात तक मेरा बेटा मेरे अंकल जी से बोला नहीं, दोनों में ऐसी लड़ाई सी बोले ही ना, दोनों ऐसे कर देते हैं कि एक दूसरे का मतलब क्या बोलूं संगत जी, मैं ज्यादा नहीं बोल पाती इस बारे में। गुरुजी को पता है कि ना मेरा बेटा ऐसे करता है, मेरे अंकल जी उसको बहुत प्यार करते हैं, मेरा बेटा भी बहुत प्यार करता है, पर बहुत लड़ाई करवाने वाले हमें खुश नहीं रह सकते इकट्ठा के, ये रहते क्यों है। और संगत जी उसमें मेरी जो सास है उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। वो चाहती है कि ये मर जाए
और इसके बच्चे तड़फे और मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। और संगत जी क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मतलब मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे संगत जी, कि मेरे को जीने नहीं देती थी। माँ ने इसको मेरे से अलग करा। जैसे ही मेरी शादी हुई थी संगत जी, मेरे घर में डिब्बों के ऊपर जैसे फेरा होता है, पहला फेरा होता है, उसी में दोनों मेरी नंद और मेरी सास करवा के गई थी। उसके बाद मेरे घर में वहाँ पे दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। संगत जी, तुम किसी की बेटी को लेके जाते हो, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो, है तुम्हारे उसके ससुराल वाले तुम्हारे घर आने ना दे, तुम्हारी बेटी के ऊपर तुम्हारे पर तू ना जादू करे, तुम्हें कैसा लगेगा? है संगत जी, हमारे ऊपर ऐसे कर दिया। मैं अपने मम्मी किसी को नहीं देखती थी संगत जी, पर अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, बहुत ज्यादा पीछे पड़ी हुई है मेरे हद से ज्यादा। और गुरु जी मेरे को मैसेज भी देते हैं कि इतने बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाती है, वो करती है। तो मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने भी बोल दिया है कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति का मतलब गुरुपा की मतलब कोई यूनिवर्स शक्ति बहुत है, मतलब बहुत कृपा है। मैं मामाई की कृपा है संगत जी, गुरु महाराज की कृपा है बहुत। मतलब कहते हैं इसको चीज का पीछा छोड़ दो, तो तब भी नहीं वो छोड़ देने ढीठ है संगत जी। मतलब तांत्रिक को भी ये चीज का पता चल गया है कि इसके ऊपर इतनी बड़ी शक्ति का हाथ है। तो संगत जी मेरी सास होगी कोई 90 ईयर्स की होगी, तब भी बाज नहीं आ रही संगत जी। और लगते में ऐसी पूरी मतलब हम जो मतलब नहीं खा सकते वो सब कुछ खा सकती है संगत जी। हमारी बहुओं का जीना हराम कर रखा है इसने संगत जी, बहुत ज्यादा कर रखा है संगत जी। मेरे को तो ये चाहती है मर जाए बस। मेरी जेठानी भी है उधर, पर ये भी बहुत पीछे पड़ी हुई है अब तो बहुत ज्यादा। तो सपनों में भी बहुत दिखाई देती है संगत जी। तो मैं ये चाहती हूँ, वो यही चाहती है कि इसकी लड़ाइयाँ हो, इसके बच्चे दूर रहे, वो रहे। तो बस मैं सच के रास्ते पे चलती हूँ संगत जी। मैं पहले अपनी फैमिली में इधर ससुराल में बहुत बरतती थी, बहुत करती थी। ये इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मेरे को माँ ने ही इनसे दूर कर दिया था संगत जी, वो नहीं चाहते थे। बीच में फिर ऐसे हुई थी दिक्कत, मैं इनसे बोलने लगी थी, मेरा मुंह सूज गया था, मेरी पूरी ऐसे मेरी शक्ल हो गई थी, बहुत बीमार हद से ज्यादा। मतलब बहुत गंदी गंदी चीजें मेरे पे होने लग गई थी संगत जी। घर में डर लगना, एक एक की चीज की दो दो चीजें दिखने, बहुत कुछ होता था संगत जी। मेरे बच्चों ने, मेरी गुड़िया ने बहुत दूर देखा है संगत जी। वो वो जब वैन से उतरती थी, वैन से वहीं पे संगत जी वैन से उतरती थी, तो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब होता था उसके साथ। तो संगत जी मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। मैं गुरु जी की महिमा का गुणगान करती हूँ। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतनी प्यारी यात्रा ब्लेस करने के लिए। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को जय गुरु जी संगत जी। तो मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी को, गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपके श्री चरण कमलों में पहले नमन प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं न्यू दिल्ली से तनुराज ना शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। सह दिल से नमन प्रणाम करती हूँ गुरु जी को। मेरा हर पल हर क्षण शिव में है और सुख में है, सुख में है, सुख में है। जय गुरु जी। संगत जी कहने के लिए तो ये जो हम सपना देखते हैं तो सपने में ही, क्योंकि मेरे ज्यादातर गुरुजी सपने में ही वो कष्ट ना काट देते हैं, आने से पहले ही हेल्थ ब्लेस कर देते हैं, सपने में ही मुझे दिखा देते हैं सारा कुछ। तो मुझे कल परसों ही मुझे सपना दिख रहा था संगत जी। कल जो है 23 तारीख थी, 23 अगस्त। तो मुझे जो सपना दिख रहा था वो ऐसा था, सपना कुछ आ, पहले मतलब
एक बहुत बड़ा वो है, मतलब क्या बोलूं मैं उसको, जैसे चारों तरफ दीवार सी हो रखी होती है ना, चारों तरफ दीवार सी हो रखी थी। वहां पर एक मशीन रखी थी अजीब गरीब सी। तो वहां पर जो है कुछ अजीब से इंसान खड़े हुए थे, अजीब से कपड़े पहन रखे थे उन्होंने। आधा मतलब बस नीचे नीचे के कपड़े पहन रखे थे, ऊपर ऐसे ही थे काले वाले से इंसान थे जो दिख रहे थे। नहीं तो वो इंसान ही लग रहे थे, नहीं कोई मतलब जानवर, मतलब थे तो इंसान से ही वो। तो ऐसा हुआ था संगत जी, मैं जो सपने में ये जो दिख रहा था मुझे, तो बहुत सारी पब्लिक लाइन में लगा रखी है वहां पर। तो और मैं और मेरे हस्बैंड एक रूम में है, हम अपने कोई वहीं पर एक रूम है, मतलब कमरा है, तो वहां पर हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं जो भी है। तो मतलब मेरे हस्बैंड वो जो है, जो उनका बॉस है, जो मतलब उनका बॉस है, जो वहां पर पहरेदार से जो खड़े हैं, मतलब जो मैं बता रही थी ना, वो अजीब से काले काले से इंसान से जो खड़े हैं वहां पर, गुंडे टाइप के। तब और हम जैसी मतलब संगत वहां पर लाइन में लगी हुई है, मतलब नॉर्मल इंसान। तो सबको चेतावनी दी जा रही है वहां पर, वो लोग चेतावनी दे रहे हैं ऐसे करके कि अगर मनोज नहीं आया, मनोज का नाम लिया जा रहा है सपने में भी संगत जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मनोज है नाम, मनोज कुमार, तो मनोज ही नाम लिया जा रहा है संगत जी सपने में। तो आवाज लगा रहे हैं जोर जोर से स्पीकर उसमें कि अगर मनोज जहां भी छुपा है बाहर निकले, अगर नहीं आया तो इनको ऐसे ही हम मशीन में डाल डाल के पीस देंगे इंसानों को। और संगत जी मशीन में डाल डाल के इंसानों को लाइन से लगा रखे हैं, छोटे बड़े बच्चे सब, और पीसे जा रहे हैं उसमें मशीन में संगत जी। और मुझे नहीं पता वो क्या क्या थे, मतलब यमराज जैसे टाइप के, जैसे सजा नहीं देते हैं वो वाला, मतलब कुछ दिख रहा था मुझे। तो संगत जी मैं मेरे हस्बैंड जी को बुला लिया गया, वो निकल के आ गए मतलब कमरे में से बाहर। वहां पर मैदान था खुला, तो आ गए मेरे हस्बैंड जी, तो वहां पर लिटा लिया उनको, बहुत मार रहे हैं वो मेरे हस्बैंड जी को। और मैं भागी भागी चिल्लाती हुई आ रही हूँ, विनती कर रही हूँ, उनके पैरों में पड़ रही हूँ। जो मार रहे हैं ना, वो जो यमराज जैसे हैं, मेरे हस्बैंड जी को मार रहे, संटा सा है उनके हाथ में कुछ, और उनसे मार रहे हैं मेरे हस्बैंड जी को सपने में। और मैं चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, इतना रो रही हूँ, और मैं गिड़गिड़ा रही हूँ उनके सामने, पैरों में पड़ रही हूँ कि नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, इनको छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये बेगुनाह है, ऐसे कुछ मैं कर रही हूँ। और संगत जी वो मतलब मैं हाथ पैर जोड़ रही हूँ इतने, तो वो मतलब पिघल गए हैं, वो जो यमराज जैसे टाइप के हैं, जो बॉस जो है वहाँ के। और वो जो संगत जो पीसी जा रही थी मशीन में, वो तब रोक दी गई है, तब ये मनोज जी बाहर आ गए हैं, इनको पीटा जा रहा है, वो पीट रहे हैं इनको संटे से सा था वो एक। और मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, बहुत देर में वो माने हैं। मैं अपने पति के सामने लेट गई हूँ कि नहीं इनको मत मारो, इन्हें छोड़ दो, ये मेरे पति हैं, इनको मैं कुछ नहीं होने दूंगी, ऐसे ऐसे कुछ गिड़गिड़ा रही हूँ मैं। और वो जो है यमराज, जो है यमराज ही थे मुझे जो दिख रहे थे संगत जी, इतना पता है मुझे, जो लेने आए थे सपने में। सपना तो क्या ही कहूंगी, वो हकीकत में गुरुजी ऐसे मतलब भगा देते हैं, यमराज से भी लड़ जाते हैं गुरुजी। तो खैर हमारे है ही, हमारे महाशिव इतने अच्छे। और फिर वो मतलब पिघल से गए हैं। मैं रो रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, अपने पति की वो मिनती कर रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पति को छोड़ दो ऐसे करके। तो वो मान गए हैं, वो जो पिटाई लगा रहे थे ना मेरे पति की, संटे से मार रहे हैं गिर गिर के, तो वो मान चुके हैं और वो पिघल गए हैं। फिर वो पिघल गए हैं, फिर वो उन्होंने माफ कर दिया है इनको, मेरे हस्बैंड जी को माफ कर दिया है।
और मतलब वो मान चुके हैं और कुछ आशीर्वाद भी कुछ देकर गए मेरे हिसाब से। सपना कुछ उस तरीके का दिख रहा था और ये सब गुरुजी की ही कृपा है संगत जी। और गुरुजी ने ही नया जीवन दान दिया, हर पल देते हैं, पहले से ही संकट को काट देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाशय, मेरे गुरु पिता। और संगत जी आज का बताती हूँ, ऐसा हुआ कि मेरी बेटी को कल डॉगी ने काट लिया था। एक पार्लर के बार बार काट लेती है उसको। वो वाला टीका तो मैं लगवा लाई थी जो मतलब अ, जो घाव मतलब सूख जाता है। घाव तो ज्यादा नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा कट कट सा लग गया था 3 जगह से बच्चे के। वैसे अभी 1 महीना ही हुआ है, इंजेक्शन लगवाए, इनके टीका लगवाए मतलब डॉगी का। तो फिर मैंने जो है गुरुजी का वो चंदन तिलक जो रखा हुआ है, मैं कहाँ तक इनके टीके लगवाते फिरूं संगत जी, क्योंकि अभी तो लगा था 1 महीना भी नहीं हुआ, क्योंकि असर तो रहता है उनका टीके इनका। तो क्या हुआ, जो मैंने चंदन तिलक बना के रखा हुआ है, जो दीपा आंटी ने जो सत्संग के थ्रू हमें बताया है कि चंदन तिलक ऐसे करके खाली डब्बी जो रखी है, खाली डब्बी में एक खाली डब्बी लो, या फिर अगर चंदन की खाली डब्बी है वो ले लो, एक चंदन तिलक की डब्बी लो भरी हुई, जो भी गुरुजी को लगाते हो मतलब एक अलग डब्बी बनाओ और दवाई जो बन जाएगी उसकी। क्योंकि जो चंदन तिलक लगा रहे हो गुरुजी के मस्तक पर रिंग फिंगर से, उसको उस डब्बी में डुबो दो सीधा गुरुजी के माथे पर लगा के, और 7 बार मंत्र जाप करके 2 उंगली, एक तो बीच वाली और एक रिंग फिंगर, दोनों उनको ऐसे घुमाते हुए 7 बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय के मंत्र जाप बोलने हैं। और वो एक दवाई बन जाएगी, इतनी पावरफुल दवाई। तो मैंने वो ही बना के रखी हुई है संगत जी। कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उसको लगा दो, वैसे दर्द हो रहा है या फिर कट कुट गया है, कुछ भी जख्म हो गया, कुछ भी उसको लगा दो तो वो अपने आप ठीक है, मतलब गुरुजी की कृपा से। और मैंने यही बना रखी है, मैंने गुरुजी की कृपा से एक चंदन डब्बी दूसरी ले रखी है और मैंने यही बना रखी है। एलर्जी पे भी लगा दो, एलर्जी भी ठीक हो जाती है उससे, एलर्जी भी खत्म है। नाम लेकर 7 बार चंदन वो लगाओ जो डब्बी में बना कर रखी है दवाई, अलग से दवाई बन गई है एक तरह से गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी मेरी बेटी स्कूल के लिए उठी नहीं थी, तो कह रही थी इंजेक्शन में दर्द हो रहा है, इसलिए एक तो ड्रामा भी बहुत करती है वो छोटी वाली, तो उठी नहीं, बिल्कुल नहीं उठी। सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी, 5:15 मैंने भिंडी की सब्जी बनाई। तो मतलब बहुत मैंने कोशिश करी, गुरुजी से बोला गुरुजी आप ही संभालो, क्योंकि आप ही कहते हैं ना मैं बैठा हूँ तो कोई चिंता करती है, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती आपके बच्चों को गुरुजी, पहले आपके बाद में मेरे हैं ये, और आप ही संभालो इन्हें, क्योंकि मैं थक जाती हूँ संगत जी। मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है जो मैं चीखूं चिल्लाऊं। सुबह सुबह दौड़ना भी पसंद नहीं करती संगत जी मैं, सुबह सुबह बिल्कुल ही मैं बिल्कुल मौन रहना चाहती हूँ, बिल्कुल शांत उस तरीके से। तो बच्चे रहने नहीं देते हैं, तो नहीं गई। बहुत कोशिश कर ली मैंने, पिट भी ली, 2-4 चांटे भी खा लिए, नहीं गई स्कूल। ठीक है, गुस्सा आ रहा था मुझे इतना, फिर मैं ऊपर आ गई। भिंडी की सब्जी मैंने बना दी थी, लंच के लिए तैयार कर रही थी, फिर रोटी मैंने नहीं बनाई, तब जाना नहीं था तो मैं आ गई। फिर 6:30 भी नहीं हुए थे, 6:30 बजे तो मैं ले जाती हूँ इनको स्कूल सुबह के। तो संगत जी फिर मैं सो गई थी आके, मेरे हस्बैंड बोले रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, तू अपना बीपी हाई क्यों कर रही है, रहने दे, हॉस्टल में डाल दूंगा इनको, तू मत हो परेशान इनके पीछे। तो संगत जी फिर मैं लेट गई थी, गुस्सा तो बहुत आ रहा था, रो भी रही थी मैं, तो ज्यादा आंखों में आंसू भरे हुए थे मेरे। गुरुजी से बातें कर रही थी, रो रही थी लेटी लेटी, और फिर मैं सो गई थी मंत्र जाप करती करती, दोबारा से आने की उठ के सो गई थी मैं। सुबह की बताती हूँ,
तो ये एक सत्संग है, तो मैं एक मंदिर में हूँ, एक कच्चा सा मंदिर है, वहां पर कुछ सेवा कर रही हूँ मैं। गुरुजी जो करा रहे हैं मेरे से सेवा, और उसमें जो है मतलब कुछ बना रही हूँ मैं भोग के लिए। वो मंदिर जो है उसका मतलब उनका है ये साईं बाबा का मंदिर है वो। और मुझे मूर्ति दिखाई दी अच्छे से, मैंने दर्शन किए, मैंने ऐसे हाथ मस्तक हाथ जोड़े हैं लेट कर, जैसे गुरुजी के चरणों में हम मस्तक झुका के हाथ जोड़ते हैं, सीध झुका के, ऐसे ही मैंने वहां पर हाथ जोड़े हैं, मुझे दिख रहे हैं। और फिर मैं अंदर को गई हूँ तो देखा तो अंदर को वो क्या बोलते हैं, शिवलिंग है बहुत बड़ी सी, अंदर भोलेनाथ भी विराजमान है, मतलब अंदर की साइड उसमें छोटे से मंदिर में ही। और वहां पर 2 लड़कियां हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है देवी दिख रही हूँ, मुझे नहीं पता, 2 3 4 5 लड़कियां दिख रही हैं। 2 तो लंगड़ तैयार कर रही हैं। माँ का प्रसाद वो भी उड़द की दाल, वो भी संगत जी उड़द की दाल बना रही हैं वो। और बाहर की साइड और मैं अंदर की साइड मंदिर में घुसी हूँ जैसे कि, तो तब आरती शुरू हो गई है और साईं बाबा की। और मैं अंदर चली गई हूँ आरती के टाइम पर, वहां पर भोलेनाथ की शिवलिंग है और मैं मस्तक झुका करके गुरुजी को प्रणाम कर रही हूँ सपने में। और मैं कह रही हूँ ये क्या क्या गुरुजी पर चढ़ा रखा है बच्चों तुमने, मैं ऐसे बोल रही हूँ लड़कियों को कि बच्चों तुमने क्या क्या चढ़ा के रखा हो। मेरे ख्याल से 2 3 लड़की अंदर है, 2 बार, यानी कि 5 तो ही हो गई। और मैं कह इतने सारे मतलब कपड़े से कुछ चढ़े हुए हैं गुरुजी की शिवलिंग पर, कपड़े कपड़े पैक हुए कपड़े वगैरह, नए कपड़े। तो मैं सारे मतलब हटा रही हूँ, मैं शिवलिंग पे के आसपास से सब मैं अलग कर रही हूँ। वहाँ एक बेड सा, वहां पर उसको पटक रही हूँ उधर, और मैं बड़बड़ाए जा रही हूँ कि क्या कर रखा है, मतलब भगवान जी को इतना तुमने वो कर रखा है, बच्चों तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। ऐसे ऐसे मैं उनको डांट रही हूँ कि तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, भोले बाबा का मेरे गुरुजी को कैसे तुमने वो कर रखा है ना, बेकदरी कैसे तुमने मतलब गंद मचा रखा है, ऐसे कौन करता है वाला। तो वो जो लड़की है वो मेरे को ही उल्टा कह रही है कुछ कि आपको नहीं पता ना, ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ बोलकर चली गई है। तो एक दूसरी लड़की है वो हंस रही है, वो कहती है कि मतलब वो कुछ कह रही थी कि कोई नहीं, मतलब वो अनसमझ है, ऐसा कुछ मतलब कुछ कह रही थी, याद नहीं है ठीक से। तो ठीक है, फिर पंडित जी आरती करके मुझे प्रसाद दे रहे हैं संगत जी। तो मैं प्रसाद ले रही हूँ हाथ फैला करके। तो प्रसाद में मुझे क्या दिया है, मतलब एक तो वो है मीठा सा जो मिश्री सी जो होती है, एक दाना, दाने दिए 5 पता नहीं 7, सिर्फ गिनती के 7। उसमें अलग अलग तरीके के प्रसाद मिश्रण हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के, जैसे काजू हो गए, पिस्ते हो गए उस तरीके के, जैसे किशमिश हो गई उस तरीके के। तो और केसर भी है उसमें मेरे ख्याल से। तो संगत जी वैसे ही मैं हाथ जोड़ के खाने के लिए होती हूँ मैं वो प्रसाद। और पंडित जी कह भी रहे हैं कितने आए तेरे पास, तुम्हारे पास दिखाओ, गिनना जरा। और गिन के दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता है गुरुजी ने ही कुछ मुझे दिया है शायद, खिलाया है सपने में ही ये प्रसाद जो खिलाया गुरुजी ने, दवाई मुझे। और मैं खाने को हो रही हूँ, वैसे मेरी आँख खुल गई संगत जी, वैसे मेरी आँख खुल गई, मैं खा ही नहीं पाई वो प्रसाद। वो ब्लेसिंग मुझे दी है गुरुजी ने, 7 ब्लेसिंग दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सपने में ही। और सपने का ही मैं बताती हूँ गुरुजी कैसे कैसे मुझे दिखते हैं। और कल का ही बताती हूँ एक और, वो सपने में दिख रहे हैं। एक तो हमारी मौसी सास है, उनसे अनबन हो रही है इस टाइम संगत जी, तो मेरे को हाथ पकड़ के वो ले जा रही है, वो मेरे से हंस बोल रही है अच्छे से, मार्केट की साइड खींच के ले जा रही है हाथ पकड़ के मुझे वो संगत जी। तो उन्होंने क्या करा, गुरुजी का स्वरूप है उनके हाथ में और मेरे हाथ में कुछ और ही है, लकड़ी सी पता नहीं क्या है। तो वो स्वरूप जो है वो उन्होंने नीचे रख दिए हैं, वो मुझे दे रही है। तो गुरुजी के स्वरूप मुझे मैंने नीचे से फटाफट उठाए हैं, वो लकड़ी फेंकी है पहले नंबर मैंने,
गुरुजी के स्वरूप अपने सीने से लगा के अपने हाथों में ले लिए, ऐसे सीने से लगा लिए। तो फिर मैं जा रही हूँ, तो फिर ये मतलब गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी, ये कहने को तो हमारा सपना है, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि गुरुजी तो हकीकत में ही हमें दिखते हैं, सपने में तब आते हैं। तो संगत जी फिर क्या हुआ, तो मेरे जो ससुर हैं वे, उनसे भी कोई मेरी बोलचाल नहीं है, क्योंकि वो मुझे बेटी मानते नहीं है। वो मुझसे तमीज से पेश नहीं आते, वो कभी तमीज से पेश नहीं आते, कभी बेटा नहीं बोलते, कभी नाम लेके नहीं बोलते। 2 साल हो गए संगत जी। खैर मैं ये बात कहना नहीं चाहती, वो गुरुजी जानते हैं, नफरत करते हैं मेरे से, पता नहीं क्यों, जैसे कि मैं दुश्मन हूँ, क्योंकि मैं ही देखती हूँ सबको और मेरे से ही दुश्मनी, कोई नहीं। जैसे गुरुजी चाहे, जैसे गुरुजी को अच्छा लगे, उनकी भी बुद्धि सही करे गुरुजी। तो सपने में ये दिख रहे हैं ससुर, तो मुझे कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं सपने में, और मैं रो रही हूँ कि मैं ऐसे नहीं करूंगी आगे से, सपने की बता रही। तो वो मेरे ससुर नहीं दिख रहे थे, वो ससुर के रूप में मेरे गुरुजी दिख रहे थे, जो मुझे डांट रहे थे किसी बात पर। वो मेरे गुरुजी दिख रहे थे, क्योंकि मैं गुरुजी से ही हर पल माफी मांगती हूँ अब, क्योंकि मैं और इंसानों से तो माफी मांग मांग के थक गई। मैंने बहुत माफी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाई, फिर भी कोई असर नहीं पड़ा इंसानों को। लेकिन अब मैं गुरुजी से ही माफी मांगती हूँ, सबके लिए गुरुजी से ही माफी मांग लेती हूँ। तो गुरुजी ही थे वो, और मुझे माफ कर दिया है गुरुजी ने। शायद मेरे से कोई गलती हुई होगी सपने में गुरुजी। और मैं सुबह मैं ये कह के सोई भी थी कि आप शायद मेरे से नाराज हो गुरुजी, लेकिन गुरुजी नाराज तो नहीं होते। और बाकी तो जो जितना मेरे समझ में आ रहा है उतना मैं बता रही हूँ संगत जी। और जो भी है सब गुरुजी की कृपा है, बस गुरुजी साथ है तो सब कुछ साथ है। और बस यही है विनती, बस गुरुजी का आशीर्वाद हर पल हमारे सर पर हमेशा बना रहे, हमेशा अपनी छतर छाया में रखे गुरुजी। सभी लाडनी संगत है, सभी प्यारी संगत है गुरुजी की, सभी बेटी बेटा जो भी हैं सभी गुरुजी के बनाए हुए हैं, सभी गुरुजी के हैं। गुरुजी सरबत का भला करे, उनका भी भला करे, जो सत्संग शेयर करते हैं, हमारा अंकल आंटी जी जो भी हैं उनको भी बहुत ब्लेसिंग दे, उनके परिवार को भी स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, और सबको अच्छा रखे गुरुजी, पूरी संगत को अच्छा रखे। तो संगत जी मुझे क्षमा करें, मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे माफ करें। वैसे तो गुरुजी हर पल, और अभी भी संगत जी मैं हकीकत बताऊं, मुझे सुबह से बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोकर उठी थी ना दोबारा, तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, मशीन वगैरह लगाई, तो संगत जी मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। बच्चों पर इतना चिल्ला रही थी मैं, चिल्लाए जा रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे गुस्सा आया जा रहा था। और कुछ कुछ मैं अंदर से ये भी थी कि मतलब गुरुजी से नाराज है ना, क्योंकि मैं गुरुजी से नाराज हो भी कैसे सकती हूँ। हाँ, मैं ऊपर के मन से, जैसे कि हम बच्चे हैं, अपने माँ बाप से भी थोड़े मुंह सारे बना लेते हैं, हाँ जी नाराज से हो गए, फूल से गए, तो उस तरीके से हम अपने गुरुजी से भी ऐसे कर बैठते हैं संगत जी। और मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, ब्लैक एंड येलो। तब मैं काम कर रही थी, कपड़े सुखा रही थी संगत जी, और तब मैं पूजा कर रही थी। पूजा करके हटी, मैंने शीशे में देखा तो माता रानी के दर्शन हो रखे मेरे मस्तक पर। हो सके तो मैं फोटो खींच कर भी मैं दिखा सकती हूँ। और चंदन तिलक में बने हुए हैं माता रानी गणपति जी के, और त्रिशूल बना हुआ है मेरे चंदन तिलक में मेरे मस्तक पर संगत जी। मैंने गुरुजी से बस यही बोलते, गुरुजी मुझे शांत रखो, बस अपनी रजामंद में राजी रखो मुझे, और जैसा आप चाहते हैं मैं वैसी बन जाऊं, जैसा आप चाहते हैं ना मैं वैसी बन जाऊं, बस ये बच्चे वैसे बन जाए जैसा आप चाहते हैं, ये परिवार वैसा बन जाए जैसा आप चाहते हैं गुरुजी। मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है आपने करना है गुरुजी, आपने देखना है, आप अंतर्यामी हो, आप देखो, आप संभालो इन बच्चों को, सबको आप संभालो गुरुजी,
आपके हाथों में है सब कुछ, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है गुरुजी। हम इंसान है, नादान है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी नेक्स्ट सत्संग जल्दी लेकर आऊंगी गुरुजी की कृपा से। सत्संग तो सारे हैं लेकिन लंबा हो जाएगा, गुरुजी माफ करें, मुझसे भूल चूक हुई है तो संगत जी मुझे माफ करें। और मैं गुरुजी की कृपा से यहीं समाप्त करती हूँ, अगली बार जल्दी लेकर आऊंगी सत्संग। जय गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी भी आई हुई है, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। अपना भी ख्याल रखना गुरुजी, अपना भी ख्याल रखा करो, क्योंकि आप सबका ध्यान रखते हो, हम इंसानों का सबका ध्यान रखते हो गुरु पिता। आप अपना भी ध्यान रखा करो, इतने बड़े बड़े संकट अपने ऊपर ले लेते हो महाशिव, आप अपना भी ध्यान रखा करो मेरे गुरुजी। हम आपको कुछ भी नहीं दे पाते गुरुजी सिवाय सत्संग के, शुक्राना के। गुरुजी हमें माफ करे गुरुजी, हमें क्षमा करे, भूल चूक क्षमा करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आई लव यू लव यू लव यू गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।